नमस्कार साथियों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एनसीईआरटी इतिहास की जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज है वो शुरू कर रखी है। तो मेरे साथियों, आज हमारी सीरीज है वो 5वीं होने वाली है और 5वां अध्याय होने वाला इतिहास का, जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। क्या होने वाला यात्रियों के नजरिए अध्याय के आज हम लगभग इस क्लास के अंदर आप सभी को मैं 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और परीक्षा के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन है वो आपको वन लाइनर, एमसीक्यूज, फिलिंग द बैलेंस इत्यादि में भी देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए, परीक्षा के अंदर इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, लास्ट के अंदर आपको कमेंट करके जरूर बताना कि आज आपने इन 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए। अपना नाम और स्कोर जरूर कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। क्लास के अंदर लास्ट तक बने रहना है। तो देखिए मेरे साथियों, पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि अलबरेनू किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बाबर। बताओ क्या हो जाएगा पहले का राइट आंसर? तो बिल्कुल मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि महमूद गजनवी हो जाएगा। और अलबरेनू भारत कब आता है ये भी आपको बताना है। तो ये आया था मेरे साथियों 1018 ईस्वी से 1019 ईस्वी के बीच ये हमारे देश के अंदर प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। हम स्पीड से काम करेंगे, जल्दी जल्दी, बिना टाइम वेस्ट करते हुए, बिना कोई फालतू की बातें करते हुए, सट्यासट। तो देखिए मेरे साथियों, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मिस्र, पुर्तगाल, मोरक्को, फ्रांस। बताओ दूसरे का राइट आंसर। तो बिल्कुल मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि मोरक्को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बताओ तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी। बताओ क्या हो जाएगा तीसरी का राइट आंसर? तो बिल्कुल मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर डी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि अरबी हो जाएगा। और दोस्तों, इब्न बतूता की बुक का क्या नाम है ये भी आपको बताना है। तो वो मेरे साथियों किताब उल रहला। क्या है मेरे साथियों? किताब उल रहला। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है ये भी इब्न बतूता जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे साथियों, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो इतिसंग, फहान, हेनसंग, इनमें से कोई नहीं। बताओ गुप्त काल के अंदर कौन सा चीनी यात्री भारत के अंदर आया था? चौथे का राइट आंसर बताओ। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फहान आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। बताओ दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो बलबन, महमूद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। बताओ क्या हो जाएगा पांचवे का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि महमूद तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बताओ छठा क्वेश्चन, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के अंदर, डबल स्टार, यानी कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 17 मई 1498 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी है 17 मार्च 1598 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी है 17 मार्च 1498 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी है 17 मई 1598 ईस्वी। बताओ क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों परीक्षा की दृष्टि से। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? छठे का राइट आंसर बताओ। तो बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि 17 मई 1498। और वास्को डी गामा था ये मेरे साथियों पुर्तगाली था, पुर्तगाली। एक सेकंड, पुर्तगाली, पुर्तगाली था मेरे साथियों, ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबरेनू परिचित था वह थी? तो संस्कृत, पाली तथा प्राकृत, हिंदी, संस्कृत तथा तमिल, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम। बताओ क्या हो जाएगा सातवें का राइट आंसर? बिल्कुल मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि संस्कृत, पाली तथा प्राकृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बताओ आठवां क्वेश्चन क्या कहता है कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था? तो वेनिस, पेरिस, बोन, बर्लिन। बताओ क्या हो जाएगा आठवें का राइट आंसर? तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेनिस हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन बताओ। ये क्या कहता है कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य, क्या समझा, असामान्य माना था वह है?
तो दूध तथा अंडे, नारियल तथा पान, और पपीता तथा टमाटर, खरबूज तथा तरबूज। बताओ क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी कि नारियल तथा पान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बताओ 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी। तो 11वीं, 10वीं, 14वीं, 13वीं। बताओ अलबरूनी किस शताब्दी में भारत आया था। 10 का राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए 11वीं शताब्दी में। ये बताओ 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था। तो पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन। बताओ क्या हो जाएगा मेरे साथियों। 12 का राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्रांस, फ्रांसा और फ्रांस ऐसे याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन बताओ मेरे साथियों। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उसकी संख्या थी। तो 40, 50, 10, 60। क्या हो जाएगा मेरे साथियों 13 का राइट आंसर बताओ। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 40 दिन लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या कहता है कि ये देखो 14वां क्वेश्चन क्या कहता है कि महमूद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्ति किया था। तो अलबरूनी को, इब्न बतूता को, बर्नियर को, उब्दुजर को। बताओ क्या हो जाएगा मेरे साथियों 14 का राइट आंसर बताओ। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी कि इब्न बतूता को नियुक्त किया था महमूद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता ने सन 1333 ईस्वी में इस स्थल मार्ग से पहुंचा था। तो सिंध, मुल्तान, लाहौर, पानीपत। क्या हो जाएगा मेरे साथियों 15 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिंध पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बताओ 16वां क्वेश्चन क्या कहता है कि तहकीक ए हिंदी में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। तो अलबरेनू, अब्दुल जजाक और फहान मार्कोपोलो। मतलब क्या हो जाएगा 16 का राइट आंसर। तो बिल्कुल मेरे साथ ऑप्शन नंबर ए यानी कि अलबरेनू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बताओ मेरे साथियों 17वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मेगा स्थनिज कौन था। तो यात्री, व्यापारी, राजदूत, गुलाम। बताओ क्या हो जाएगा 17 का राइट आंसर। मेगा स्थनिज पूछ रहा है। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजदूत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बताओ 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। तो अलबरेनू, उब्दुल जजाक, इब्न बतूता, बर्नियर। मतलब क्या हो जाएगा 18 का राइट आंसर। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि इब्न बतूता का मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये। और एक बुक होता है मेरे साथियों वो उसका बताओ किताब उल हिंद किसकी रचना है। ये भी बताओ मेरे साथियों। ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है किताब उल हिंद किसकी रचना है। ये इसका जवाब वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये बताओ 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था। तो अलबरेनू, इब्न बतूता, बर्नियर, अब्दुल जजाक। बताओ क्या हो जाएगा 19 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है यानी कि इब्न बतूता हो जाएगा, इन बतूता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे साथियों 20वां क्वेश्चन क्या कहता है कि मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निष्कुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो बर्नियर, टेवनियर और अलबरेनू, इब्न बतूता। बताओ क्या हो जाएगा मेरे साथियों 20 का राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब यानी कि बर्नियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बताओ 21वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अब्दुल जजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली। तो अलबरेनू, इब्न बतूता, बर्नियर, इनमें से सभी। बताओ क्या हो जाएगा 21 का राइट आंसर। तो बिल्कुल मेरे साथ ऑप्शन नंबर बी यानी कि इब्न बतूता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों यानी कि अलबरेनू, अब्दुल जजाक, इब्न बतूता, बर्नियर। बताओ क्या हो जाएगा 22 का राइट आंसर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी कि इब्न बतूता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बताओ 23वां क्वेश्चन क्या कहता है कि लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती संती बनाए जाने की मार्मिक घटना का
आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? तो अल्बरेनू उब्दुज़्ज़ाक इब्न बतूता बर्नियर। बताओ क्या हो जाएगा 23 का राइट आंसर? तो बिल्कुल मेरे साथी ऑप्शन नंबर डी यानी कि बर्नियर ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताओ मेरे साथियों, महमूद इन जूजिए ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? तो अल्बरेनू इब्न बतूता उब्दुज़्ज़ाक बर्नियर। बताओ क्या हो जाएगा 24 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि इब्न बतूता को हो जाएगा, सॉरी इन बतूता को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए मेरे साथियों, क्या कहता है कि किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? तो ग्वालियर, उज्जैन, लाहौर, पटना। पटना है वो बिहार की राजधानी है, और लाहौर पाकिस्तान के अंदर है, उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर है, और ग्वालियर भी मध्य प्रदेश के अंदर है। बताओ 25 का राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्वालियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बताओ मेरे साथियों 26वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया? तो अल्बरेनू इब्न बतूता बर्नियर टेवनियर। बताओ क्या हो जाएगा 26 का राइट आंसर? तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि अल्बरेनू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन बताओ मेरे साथियों कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये भी, यानी कि अल्बरेनू, मार्को पोलो, बर्नियर, इब्न बतूता। क्या हो जाएगा 27 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि मार्को पोलो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बताओ 28वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसे घोंसलों को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा? तो अल्बरेनू, मार्को पोलो, बर्नियर, इब्न बतूता। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये भी। 28 का राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यानी कि इब्न बतूता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे और बढ़ते हैं। ये देखो 29वां क्वेश्चन क्या कहता है कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? तो उब्दुज़्ज़ाक, अल्बरेनू, बर्नियर, इनमें से कोई नहीं। बताओ 29 का राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इस बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बताओ 30वां क्वेश्चन और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो फहान, एनसांग, अल्बरेनू, इब्न बतूता। बताओ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये भी। बताओ क्या हो जाएगा 30 का राइट आंसर? तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब यानी कि हेनसंग हो जाएगा। आगे देखिए मेरे साथियों क्या कहता है कि अगर साथियों आप भी हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे साथियों अगर आप भी फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो मेरे साथियों आपको ये टेलीग्राम चैनल का नेम दिख रहा है, उसका आपको ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर फ्री में PDF और नोट्स भेजे जाते हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको क्लासेज हैं वो पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो क्लास को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट वीडियो क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।